नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप शुरू से आखिरी तक के देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ मैं कि डेटा टैब में फ़िल्टर का ऑप्शन का कैसा उपयोग किए कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, डेटा टैब में जाके फ़िल्टर का ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर फ़िल्टर का बटन चालू हो जाएगा। तो फ़िल्टर के यहाँ चालू हो जाएगा तो यहाँ पर बटन दिखने लग जाएगी, यहाँ पर ड्रॉप डाउन के बटन दिखने लगी सभी कॉलम पर। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। इसे अब हम कीबोर्ड की सहायता से भी लगा सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट की है इसकी Alt A T से फ़िल्टर चालू हो जाता है। इसे की शॉर्टकट की है कीबोर्ड की, और वापस से इसे हटाना है तो Alt A T से हट भी जाएगा। और दूसरी भी इसकी शॉर्टकट की आपको बतला देता हूँ मैं। दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L से यहाँ पर फ़िल्टर का बटन चालू हो जाएगा। ठीक है, और वापस से अगर आपको हटाना है तो Ctrl+Shift+L दबाएंगे तो वापस फ़िल्टर का ऑप्शन हट जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं। Ctrl+Shift+L से ही लगाएंगे। तो यहाँ Ctrl+Shift+L से हमने फ़िल्टर का बटन, तो हम चालू करते हैं यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+L। Ctrl+Shift+L जैसे ही दबाया हमने तो यहाँ पर फ़िल्टर का ऑप्शन चालू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम सीखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम देखेंगे सबसे, ये फर्स्ट कॉलम पे आप देखेंगे, सेकंड वाले कॉलम पे सॉरी, ये देखेंगे एम्प्लॉइयों का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बटन बन गए फ़िल्टर का। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे माउस की सहायता से तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट निकल के आएगी जहाँ पर लिखा हुआ है सॉर्ट A to Z। सॉर्ट A to Z में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर इस जो रो पे लिखे हुए हैं ये अल्फ़ाबेटिकल नाम है, ABCD वाले हैं जैसे लिखे हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे A to Z, तो ये अपने A to Z में जम जाएंगे। फर्स्ट में A वाले आने लगेंगे, फिर B वाले, फिर लास्ट में, इसके बाद में सबसे लास्ट वाली रो में Z तक है। तो ऐसा आ सकते हैं अगर होगा तो Z। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, A to Z करते हैं तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि फर्स्ट में A वाले नाम आने लगे, फिर B वाला नहीं था, C वाले नहीं था, तो D से ये वाले नाम कैसे आ गए हैं। तो ये A to Z, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, सॉर्टिंग A to Z। और इसी का अपोजिट होता है Z to A। Z to A में जो Z है उल्टा होगा, Z वाले टॉप में आएगा और A वाले सबसे लास्ट में आएगा। तो ये चलते हैं, देखते हैं। Z नहीं था इसीलिए टॉप में, V से स्टार्ट हुआ तो V वाला आ गए, और सबसे नीचे चलते हैं हम तो यहाँ पे देखेंगे A वाले सबसे लास्ट वाले रो पे आ गए। ये इसकी A to Z वाले का अपोजिट होता है। ठीक है, तो हम वापस से A to Z में लेके आ जाते हैं, जैसे का वैसा ही। वैसे हमारे हिसाब से ये नंबर में था। तो ठीक है, अभी चलिए हम नंबर का भी बता देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर यही वाली चीज़ हम इस न्यूमेरिक वाले कॉलम पे लगाएं जिसपे न्यूमेरिक, पूरे रो में न्यूमेरिक लिखे हो, नंबर लिखे हों 1 2 3 4 वाले, तो हम वहाँ पे अगर ये लगाते हैं फ़िल्टर, तो यहाँ पर आप देखिएगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आएगा, और नीचे वही उसी का अपोजिट वाला आएगा, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो सॉर्ट सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में ये होगा, सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। देखते हैं क्लिक करके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं 17,500 था, और सबसे नीचे यहाँ पर है 11,500। ठीक है, सबसे नीचे। अब यहाँ पे हम यहाँ क्लिक करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 11,345। तो ये सबसे टॉप की रो पे आ चुका है, सबसे टॉप की रो ये वाली है, सबसे और सबसे लास्ट में चलते हैं तो सबसे लास्ट में देखेंगे सबसे लार्जेस्ट नंबर है 35,000, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कोई और इसी का अपोजिट भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसी का नीचे साइड में इसका सेकंड ऑप्शन इसी का अपोजिट है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे टॉप की रो में लार्जेस्ट नंबर आएगा, सबसे टॉप में ये देखिएगा, सबसे 35,000 सबसे बड़ा नंबर है, ये आ गया। तो ये शायद आपको ये फर्स्ट वाले ये जो है शॉर्टेस्ट शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सबसे पहले हमारा डेटा जैसे था वैसे ही हम जमा लेते हैं। हमारा डेटा ये इस प्रकार से जमा हुआ था, आपको शायद अब समझ में आने लगी होगी। ठीक है, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये मतलब हमारा पहले जो डेटा जमा हुआ था ये सीरियल नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से ये जमा हुआ। अब इसी चीज़ को हम फिर से ये देखते हैं फिल्टर लगा करके। ठीक है, अब हम ये चीज़ें देखते हैं कि सॉर्ट बाय कलर,
अभी यहाँ पर ये किसी रो में कोई कलर नहीं था, इसीलिए यहाँ पे कोई कलर में कोई ऑप्शन यहाँ पे ये चालू नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखता। जैसे ही हम किसी रो को कलर करते हैं, मान लीजिए हम इस रो में येलो कलर कर देते हैं, ठीक है, येलो कलर कर। अब हम यहाँ पर देखेंगे फिल्टर लगा के सॉर्ट बाय कलर, तो ये होगा, ये यहाँ पे ये देखिएगा सॉर्ट बाय कलर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो कलर वाली रो रहेगी वो टॉप में आ जाएगी। ये क्लिक कर दिए, ये टॉप में आ गई है कलर वाली रो जितनी भी थी हमारे पास में ये। और ऐसे ही मल्टीपल कलर करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर दूसरा कलर करते हैं, आप मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर कर लेते हैं, ग्रीन रो है, ग्रीन कर ली। तो फिर अब हम आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट बाय कलर, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो सबसे ग्रीन वाली जो रो होगी वो टॉप में आ जाएगी, वाली जो टॉप में आ गई। तो ये कलर फिल्टर ऐसा भी कर सकते हैं। और इसी में ये सेकंड वाले जो ऑप्शन है देखिएगा, फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर में ये होगा कि जिस कलर को भी अपन सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही रो भर दिखाई देगी, बाकी की सारी रो जो होगी वह हाइड हो जाएगी। तो ये हो सकता है। वैसे ही ऐसे भी हम दूसरी रो को भी ऐसा करना चाहेंगे, वापस से अलग करना, तो यहाँ पे फिल्टर का यहाँ पे हटा सकते हैं फिल्टर को लगा के। और कीबोर्ड की सहायता से भी अगर करना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे तो सारे फिल्टर हमारे हट जाएंगे। और अभी हम फिर से फिल्टर लगाते हैं, अब कीबोर्ड की सहायता से ही लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब यहाँ पे हम ये सेकंड ये देखना चाह रहे थे कि फिल्टर बाय कलर। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे पीला वाला कलर सेलेक्ट करते हैं तो जो पीलाई येलो जो कलर है वही फिल्टर होके ऊपर आएगा, बाकी की तो जो रो है वो हाइड हो जाएगी। ये हो गया। और वापस से हम हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एल। ये तो आपको शायद अब याद हो गया होगा, ठीक है। और ऐसा ही, ठीक है, पहले आगे ये भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, हम ये देख लेते हैं अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फिल्टर हम लगाते हैं। अब ये वाले ऑप्शन पे आते हैं। हम ये वाला ऑप्शन अभी बाद में बताएंगे, पहले जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये वाला ऑप्शन यूज होने वाले हैं, जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कुछ टेक्स्ट है। जैसे कि मान लीजिए हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा सिलेक्ट ऑल को हटाने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑल हट जाएगा। अब हम जिस भी नाम को फिल्टर लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये श्याम को लगाना चाहते हैं, तो ये श्याम का डेटा जितनी रो होगी वही सामने आएगी, बाकी की रो जो है हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं कि श्याम यहाँ पर रो कितनी है, 2 रो है, 2 ही रो सामने आएगी। ऐसी भी से ज़्यादा अगर रो होती है, 4-5 रो, तो उतनी ही रो आपको निकल के सामने आएगी, बाकी की रो जो है वो हाइड हो जाएगी। वापस से हम इसका फिल्टर हटाते हैं तो वही है कंट्रोल शिफ्ट एल। ये चीज़ आप, अब यही चीज़ मैं कीबोर्ड की सहायता से भी आपको बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एल से कीबोर्ड से लगाना, ये फिल्टर तो बता दिए थे। अब मान लीजिए लिस्ट निकालना है, यहाँ से अपन निकालते हैं। अब कीबोर्ड की सहायता से भी लिस्ट निकालना, आल्ट और डाउन एरो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट निकल जाएगी। और ये डाउन की बटन दबा के आप जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करने के लिए स्पेस का बटन दबाएंगे तो सिलेक्ट वाला अनसेलेक्ट हो जाएगा, वापस से स्पेस दबाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए हम किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस दबाइए, पूरा अनसेलेक्ट कीजिए, और किसी एक को मान लीजिए सिलेक्ट करना तो यहाँ इसके ऊपर लाके स्पेस दबा दीजिए और एंटर मार दीजिए। ये आपका वही वाला रो सामने आएगा और बाकी सभी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ये हम कीबोर्ड की सहायता से ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। वापस से हम यही कीबोर्ड की सहायता से ही यूज़ करें। अब जैसे यहाँ पर नाम लिखे हुए थे तो शायद आपको नाम भी समझ में आ गए होंगे। जैसे 1-2 एग्जांपल मैं और भी बता सकता हूँ। मल्टीपल रो पे भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, वो चीज़ें भी आप देख लीजिए कैसे करके। यहाँ पे आप मान लीजिए ये वाले कॉलम पे आते हैं, जेंडर वाले कॉलम पे यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे जेंडर में हमें सिर्फ लिस्ट दिखाई देगी कि इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ें, इस रो में 2 चीज़ ही आ रही है, या तो
फीमेल लिखा आ रहा है या मेल लिखा आ रहा है, हमें ये चाहिए कि हमारे पास में मेल एम्प्लॉय कितने हैं, तो हम मेल पे क्लिक कर देंगे और ओके। ये देख सकते हैं हमारे पास में इतने मेल की लिस्ट आ गई है, मेल एम्प्लॉय। ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं कि मेल एम्प्लॉय में अब देखते हैं कि वर्कर कितने हैं, तो हमें ये डेजिग्नेशन वाले कॉलम पे वर्कर में भी यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ये हमारे है ऑफिस। ठीक है, या और दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर वर्कर कितने हैं। ये वर्कर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके कर देंगे, तो ये मल्टीपल कॉलम पे भी ये फिल्टर काम कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप जिस जगह में फिल्टर लगा हुआ उसे आप कैसे पहचानेंगे, ये देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो एक कीप का निशान बना हुआ उसके साइड में एक और छोटा कीप का निशान बना हुआ, इससे ये समझ में आ जाता है कि इसमें भी फिल्टर लगा हुआ है और इस कॉलम पे भी फिल्टर लगा हुआ है। ये दोनों कॉलम पे फिल्टर लगे हुए हैं। बाकी के कॉलम पे आप देखेंगे सिर्फ बटन के निशान दिख रहे हैं, उसके साइड में कोई निशान नहीं, मतलब यहाँ पर कॉलम पे फिल्टर लगे, हम यहाँ देख के ये पहचान जाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम फिल्टर को वापस से निकाल देते हैं और वापस फिल्टर लगाते हैं। अगर वैसे ही अब ये टेक्स्ट में अपन ने देख ली कि टेक्स्ट में भी हम सिलेक्ट करके लगा सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ डेट वाले कॉलम पे आते हैं, तो डेट वाले कॉलम पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। डेट वाले कॉलम पे यहाँ लिस्ट, फिल्टर की लिस्ट खुलेगी। अभी हम यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट ऑल है, अनसिलेक्ट करते हैं, हमें कोई ये ईयर दिखाई दे रहा है, इस ईयर को हमें अलग खोलने के लिए डेट मंथ वाइज देखना, तो यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये मंथ वाइज दिख गया है, ये मंथ दिखने लगे। अब हम इस डेट में देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी प्लस के निशान पे करेंगे, हम ये देखते हैं कि 25 जनवरी में लगाना, तो ये 25 जनवरी 2021 में लग गए। ज्वाइनिंग डेट 25 जनवरी 2021 की, यह एक ज्वाइनिंग है, तो ये एक रोज सामने आया। ऐसा ही मान लीजिए आप डेट वाइज देखना चाहते हैं, डेट वाइज ये देखना चाहते हैं कि 2021 में कितने एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग हुई थी, तो हम यहाँ 2021 में टोटल लगा देंगे। हमने यहाँ डेट नहीं खोले, पूरा जितना भी 2021 था पूरा आ गया और ओके कर दिए। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि 2021 में 3 एम्प्लॉयों की ज्वाइनिंग हुई थी। ऐसा करके हम फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। फिर वापस से हम हटाना चाहेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एल, और हम पुराने डेटा को हमारे जैसे के वैसे वापस लाने के लिए हमें मालूम था कि ये सीरियल नंबर वाइज जमा होगा, तो हम सीरियल नंबर में शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, तो हमारा वापस से जैसा का वैसा डेटा जम जाएगा और फिल्टर को हम हटा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और कुछ आपका कन्फ्यूज़न हो तो, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू।